चलिए ध्यान देते सर, एपी का एक नंबर टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम आप सबको पढ़ा चुके हैं। तो आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं सर टाइप नंबर 3, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का सर टाइप नंबर आपका एपी का सर टाइप नंबर 3 है सर। टाइप नंबर 3 का सर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। ध्यान देते हैं सर, पहला क्वेश्चन के लिए एपी दिया हुआ है सर। देखिए एपी में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एपी में सर? 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, डैश डैश है। कहता 10वां पद ज्ञात करें। कितना पद ज्ञात करना है सर? 10वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं सर, इसमें लिखेंगे सर सबसे पहले प्रथम पद। तब प्रथम पद का मतलब होता है सर ए, तो प्रथम पद ए का मान कितना है सर? 2 है। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर। क्या निकालेंगे सर? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस T1 होता है। तो T2 के मान कितना है सर? 7 है, माइनस T1 के मान कितना है सर? 2 है। 7 में से 2 जाएगा सर, तब 5 बचा आपका। यानी प्रथम पद ए के मान 2 है, सार्व अंतर डी के मान 5। निकालना हमको सर कितना पद सर? 10वां पद ज्ञात करना है सर। कितना पद ज्ञात करना है सर? 10वां पद। और 10वां पद बराबर सूत्र होता है सर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शांति से ध्यान दीजिएगा सर। 10वां पद ज्ञात करना है सर, तो 10वां पद बराबर सूत्र होता है सर ए प्लस नो डी। ए प्लस नो डी कैसे निकालेंगे सर? ए तो सब में रहेगा सर, ये 10वां है तो घटा कर लिख देंगे नो डी। मान ले 15वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 14 डी हो जाएगा सर। मान ले 20वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस, अब 20 में से घटा देंगे 19 डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर ए है, तो ए का मान हमको पता है सर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 19 अगुने डी, डी का मान हमको पता है सर 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर 2 है सर, 19 बचे सर, ध्यान दीजिए 19 में 9 में सर 19 नहीं सर, सॉरी यहाँ पर 19 नहीं है सर, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए तो एक मान है सर 2 प्लस 9 है सर अगुने डी, डी के मान कितना है सर? 5 है सर, तो लिखेंगे 5। 2 प्लस 9 बचे 45, और 45 और 2 कितना होता है सर? 47। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं सर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं सर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, एपी आपका दिया हुआ है सर। एपी आपका दिया हुआ 10, 7, उसके बाद 4 डैश डैश, कहता 30वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान देते सर, इसको हम लिख सकते हैं सर इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं सर प्रथम पद। तब प्रथम पद ए के मान कितना सर? 10 है सर। उसके बाद लिखेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर डी, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 के मान कितना सर? 7 है, माइनस T1 के मान कितना है सर? 10 है। अब बताइए 10 में से 7 घटाएंगे सर 3, चिन्ह होगा माइनस का सर। क्यों होगा? क्योंकि 10 बड़ा है, जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, यानी -3 डी की मान हो गया। निकालना है कितना पद सर? 30वां पद ज्ञात करना है सर। ध्यान दीजिए सर, इसको सूत्र कैसे निकालेंगे? ए प्लस 29 डी। अब ध्यान दीजिए सर, ए तो ए के मान कितना है सर? 10 है सर, प्लस 29 अगुने डी, डी के मान कितना सर? -3 है सर, यानी 10 अब प्लस माइनस माइनस, और 29 तिया 87, 29 तिया सर 87 हो जाएगा। अब 87 में से 10 घटाएंगे सर 77 हो जाएगा सर। लेकिन चिन्ह क्या चीज का होगा सर? माइनस को होगा। क्यों माइनस का चिन्ह होगा कि सर? क्योंकि 77 बड़ा है सर, 87 बड़ा है, इसलिए -77 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 3 नंबर। उम्मीद करते हैं 3 नंबर आपको 11वां पद ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये 3 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये रहा है आपका सर HW। जैसे 1 नंबर बताया 2 नंबर, वैसे ही आपको 3 नंबर बनेगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 4 नंबर सर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन है सर एपी 3, 5, 7, 9, 11 का 18वां पद ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा सर। ये रहा सर आपका HW सर, ये आपको बनाना है सर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन सर आपका रहा ये 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं सर। 5 नंबर कहता है सर, इसमें ध्यान दीजिए प्रथम पद, तो प्रथम पद ए हमको पता है सर। प्रथम पद पहला पद कितना है सर आपका 3 है। अब ध्यान देते हैं सर सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर मतलब होता है सर डी, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस T1। अब ध्यान देने की बात है सर कि T2, तो T2 के मान कितना सर 1/2 है, माइनस T1 के मान कितना सर 3 है, बटा में कुछ तो 1 है सर। अब ध्यान देते हैं सर कि 1 2 के लिए तो हम 2 लेंगे सर, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर 1, माइनस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी के 6, 6 में से 1 घटाएंगे सर तो -5, अब बटा में 2 हो जाएगा। अब निकालना है किम्मा पद सर, 11वां पद ज्ञात करना है सर। 11वां पद बताइए, 11वां पद बराबर सूत्र क्या होता है सर a + 10b। एक घटा के लिखेंगे सूत्र सर। अब बताइए 11वां पद, मान लीजिए 16वां पद ज्ञात करना है सर, तो 16वां पद का सूत्र कैसे बनाएंगे सर, तो a तो सब में रहेगा सर, बस 16 है तो इसको एक घटा के लिख देना है, 15d लिख देना है। मान लीजिए 24वां पद ज्ञात करना है सर, 24वां पद ज्ञात करना, तो a तो रहेगा सर, एक घटा के लिख देंगे, 24 है तो लिख देंगे 23d, बन गया सूत्र। ये सूत्र बनाना बिल्कुल आसान है सर। तो हमको ज्ञात करना है सर 11वां पद, तो 11वां पद का सूत्र हो गया a + 10d। a तो a का मान कितना है सर आपका 3 है, प्लस 10 गुने d का मान हमको पता है सर -5/2, यहाँ पर लिख देंगे सर -5/2। देखिए 2 से कटेगा सर, 2 × 5 = 10, 3 प्लस माइनस माइनस, अब 5 में 5 गुना तब 25 हो जाएगा सर। अब 25 में से 3 घटाएंगे सर तो हो जाएगा 22, लेकिन चिन्ह कौची होगा सर माइनस का, काहे कि 25 बड़ा है इसलिए बड़ा का चिन्ह दिया जाता है, -22 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर आप बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका सर HW है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका HW है। उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा। 25वां पद ज्ञात करना है, और 25वां पद बराबर सूत्र हो जाएगा सर a + 24d। a प्लस कितना सर 24d, बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, जो ध्यान दीजिए। एपी आपको दिया हुआ है, 12वां पद ज्ञात करना है, तो इसको लिख सकते हैं सर प्रथम पद। तब प्रथम पद a का मान कितना सर √2 है सर। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर, क्या निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1 होता है सर। तो T2 के मान कितना है सर 3 √2 है, माइनस T1 के मान कितना सर √2 है। 3 √2 में से √2 घटा देंगे सर तो 2 √2 बचेगा सर। चलिए ये 2 चीज तो निकल गया सर। अब हमको निकालना है सर 12वां पद ज्ञात करना है सर। अब बताइए 12वां पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a + 11d होगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल होगा सर। अब ध्यान देते हैं a, तो a के मान हमको पता है सर √2, अब प्लस 11 गुने d के मान भी हमको पता है सर कितना सर 2 √2 हमको पता है सर। अब ध्यान दीजिए ये √2 है, 11 में 2 सुना तो 11 दूनी के 22, √2 होगा सर। तो √2 अब 22 √2 तक के गो √2 सर, तो 23 √2 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा सर। बिल्कुल आसान है सर, कुछ नहीं है। 22 √2 अब प्लस √2 तब 22 √2 तब 22 से कितना 23 √2 आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो दिल करके भेजिए, हम समझ जाएंगे आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर कुछ बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं सर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन।
ये 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, जो ध्यान देते, हमको प्रथम पद पता है सर, ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए हमको पता है सर -0.1, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे सर, क्या ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है सर T2 - T1। ध्यान दीजिए, तो T2 के मान कितना सर -0.2, माइनस T1 के मान कितना सर -0.1। देखिए -0.2 माइनस माइनस प्लस 0.1। अब बताइए 0.2 में से 0.1 घटा देंगे सर, प्लस में है तब माइनस में 0.1 बच जाएगा सर। अब प्रथम पद हमको पता है सर, डी सार्व अंतर पता है सर, निकालना हमको सर दसवां पद, कितना पद निकालना है सर, दसवां पद निकालना है। और दसवां पद बराबर सूत्र क्या होगा सर, a + 9d हो जाएगा सर। अब ध्यान देते a, तो a के मान कितना सर -0.1 प्लस 9 गुने d, d के मान हमको पता है सर कितना -0.1। अब देखिए ये -0.1 रहेगा सर, प्लस माइनस माइनस, ये 10 पैसा में 9 पैसा से गुना करेंगे तो 10 नमा के सर 90 पैसा हो जाएगा सर। और 90 पैसा 10 पैसा टोटल कर जा के रुपया सर 1 रुपया सर, यही आपका आंसर। बिल्कुल आसानी है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा सर। 9 नंबर में बताइए, प्रथम पद a के मान 3 हो जाएगा सर, d के मान 8 - 3 बराबर 5 हो जाएगा सर। निकालना कौची सर, 15वां पद ज्ञात करना है सर। और 15वां पद बराबर सूत्र क्या होगा सर, a + 14d। आसानी से आप बना लीजिएगा। ये आपका रहा सर HW, ये आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर सर ये है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, जो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ध्यान देते हैं सर, प्रथम पद हमको पता है सर, ध्यान दीजिए, प्रथम पद a के मान हमको पता है सर कितना -40। अब निकालेंगे सर सार्व अंतर। क्या निकालेंगे सर, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब d होता है, और d बराबर सूत्र होता है T2 - T1। अब ध्यान देते सर T2, तो T2 के मान है -15। अब -T1 के मान कितना है सर -40। अब ध्यान देते सर -15 माइनस माइनस प्लस 40। अब 40 रुपया से 15 रुपया घटाएंगे सर, तो आपका बच जाएगा 25 रुपया सर। ये आपका डी का मान निकल गया। निकालना है कितना पद सर, आपको 10वां पद निकालना है सर। कितना पद, 10वां पद। और 10वां पद बराबर सूत्र होता है सर a + 9d होता है सर। a, तो a के मान कितना है सर आपका -40 है सर, प्लस 9 गुने d, d के मान कितना सर 25 है सर, यहाँ पर लिखेंगे 25 सर। अब ध्यान देते सर -40, अब 25 में 9 सुना तो 25 2 25, 25 सर 225। अब ध्यान देते सर 225 में से 40 रुपया माइनस कर देंगे सर, तो घटा दीजिए सर। यहाँ पर घटाते हैं, 5 में से 0 जाएगा सर तो 5, 2 में से 4 जाएगा तो 12, 12 में से 4 जाता है 8, यहाँ बच गया सर 1, यानी आपका बच गया सर 185। यही आपका 10वां पद। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप नंबर 3 का टोटल 10 क्वेश्चन था, और 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, आप सबको कंप्लीट कर दिए हैं। चलते हैं सर आगे। आगे नहीं है सर, आगे चलेंगे सर टाइप नंबर आपका 2 में सर। चलिए नहीं, टाइप नंबर 4 में सर। टाइप नंबर 3 ये कंप्लीट मैंने किया है, और चलेंगे सर टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में सर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। टाइप नंबर 4 का देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं। कहता है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जब प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d अंतर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रथम पद a के मान, प्रथम पद a के मान 10 दिया हुआ है,
डी सार्व अंतर भी दिया हुआ है सर 10, तो कहता है 4 पद ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन समझिए, पहले कहता है क्वेश्चन सर एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना। के पद? 4 पद ज्ञात करना, जबकि प्रथम पद ए दिया हुआ है, सार्व अंतर डी भी दिया हुआ है, ये 2 चीज दिया हुआ है, तो आपको 4 पद ज्ञात करना। तो पहला पद तो दिया हुआ है सर, तो हमको निकालना है केमा पद सर, दूसरा पद ज्ञात करना है। केमा पद सर? दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर सूत्र होगा ए प्लस डी, क्योंकि ये घटा के लिखे सर। दूसरा के बाद केमा पद ज्ञात करेंगे सर, तीसरा पद ज्ञात करेंगे सर, और तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर? ए प्लस 2d होगा सर। तीसरा पद के बाद सर केमा पद ज्ञात करेंगे सर, चौथा पद ज्ञात करेंगे, और चौथा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर? ए प्लस 3d। चौथा पद के बाद केमा पद ज्ञात करेंगे सर, पांचवा पद ज्ञात करेंगे, और पांचवा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर? ए प्लस 4d होगा। बस इतना ही तो ज्ञात करना है। अब दूसरा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी, तो ए के मान है 10 सर, अब प्लस डी के मान भी 10 है, तो 10 10 कितना हो जाएगा सर? 20। पहला आंसर ध्यान दीजिए सर। तीसरा पद बस सूत्र होता है ए प्लस 2d, तो ए के मान 10 है सर, तो 10 प्लस 2 गुने डी के मान भी 10 है सर, तो 10, अब प्लस 10 दूनी के 20, अब 20 और 10 कितना सर? 30। ये आपका आंसर होगा। तीसरा पद, चौथा पद निकालना है, तो ए के मान 10 है, 3 इंटू डी के मान है सर 10। अब बताइए 10 प्लस 10 तिहाई के 30, अब 30 और 10 कितना हो जाएगा सर? 40 आंसर हो जाएगा। पांचवा पद निकालना है, ए प्लस 4d, ए के मान 10 है, प्लस 4 गुने डी के मान भी 10 है सर। अब बताइए 10, अब प्लस 4 दहे के 40, और 40 से 10 कितना? 50। अब बताइए एपी के 4 पद ज्ञात किए सर, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद कौन कौन ज्ञात किए, जो लिखने के लिए जरूरी है बाबू। तो एपी के 4 पद में पहला कितना पद है सर? 20 है। उसके बाद कितना निकाले सर? 30 है। उसके बाद कितना निकाले सर? 40 है। उसके बाद कितना निकाले सर? 50। यही 4 पद निकालने के लिए पूछ रहा था, कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक के बाद है सर क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर। कहता है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, जिसमें प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, एपी के 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी दिया हुआ है। अब ध्यान देते सर, प्रथम पद ए के मान हमको पता है सर -2। ध्यान दीजिए, सार्व अंतर डी के मान भी हमको पता है सर कितना? 0। अब बताइए पहला पद पता है तो केमा पद निकालेंगे सर, दूसरा पद निकालेंगे सर, और दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर? ए प्लस डी। उसके बाद दूसरा के बाद केमा निकालेंगे सर, तीसरा पद ज्ञात करेंगे सर। तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है सर? ए प्लस 2d। तीसरा के बाद केमा निकालेंगे सर, चौथा पद निकालेंगे सर, सूत्र होगा ए प्लस 3d। चौथा के बाद केमा निकालेंगे सर, पांचवा पद निकालेंगे सर, सूत्र होगा ए प्लस 4d। यानी यही चारों फॉर्मूला मान यहां पर रख के आपका आंसर आ जाएगा सर। ये रहा है आपका HW, ये आपको बनाना है HW। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। अब आगे की ओर चलते हैं सर। आगे 2 के बाद है सर क्वेश्चन नंबर 3। एकदम 3 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए, प्रथम पद ए के मान दिया हुआ है 4, सार्व अंतर डी के मान भी दिया हुआ है सर -3। फिर आगे 4 को पद ज्ञात कर लीजिएगा। ये भी रहा सर आपका HW। बनाना है आपको सर। यदि मैथ नहीं बनाइएगा तो मैथ आप नहीं सीख पाइएगा। हम बता देते हैं मेरे दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो को विद्यार्थी देख रहे हैं, कोई भी आदमी देख रहे हैं, उनसे मेरा विनती है कि मैथ को आप बनाइएगा, तब मैथ आप सीख पाइएगा। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। यदि आज हम पढ़ा रहे हैं तब हमें मैथ याद है, यदि हम मैथ पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो हमें भी मैथ भुला जाएंगे। इसलिए मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आप एक ब्लैक बोर्ड लीजिए, उस पर मार्कर उठाइए, और जो मैथ समझ में नहीं आ रहा उसको 5 बार बनाओ। जब 5 बार बनाइएगा तो कुछ नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। मैथ को जितना बार बनाओगे उतना ही नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैथ को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है सर -4,
सारवंतर डी के मान दिया हुआ है सर 1/2। अब बताइए पहला पद पता है तो दूसरा पद निकालेंगे सर। अब बताइए दूसरा पद बराबर सूत्र होगा a प्लस डी सर। अब बताइए a तो a का मान कितना सर -4 है, प्लस डी के मान कितना सर 1/2 है। बटा में कुछ तो 1 है सर, 1 2 के उत्तम 2, 1 दूनी 2 तो 4 दूनी के 8, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1, 8 रुपया में से 1 रुपया गया -7/2 सर। ये पहला आंसर सर। दूसरा पद के बाद कितना पद निकालेंगे सर, तीसरा पद निकालेंगे सर। और तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 2d होगा सर। तो a के मान कितना है सर -4 है सर, प्लस 2 गुने डी के मान कितना है सर 1/2 है सर। 2 से 2 कट जाएगा सर, ये बच जाएगा -4, प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा सर 1, -4 में से 1 घटाएंगे सर -3 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा पद के बाद कितना पद निकालेंगे सर, चौथा पद निकालेंगे सर। और चौथा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा सर a प्लस 3d हो जाएगा सर। तो a का मान कितना है सर, a का मान है -4 है सर, -4 प्लस 3 गुने d के मान कितना सर 1/2 है सर। तब -4 बटा में कुछ तो 1 सर, 3 में 1 सुना तो 3/2, 1 2 के उत्तम सर 2, 1 दूनी 2 तो 4 दूनी के 8, प्लस 3, 8 में से 3 घटाएंगे सर तब -5, अब बटा में 2 आंसर हो गया सर। आगे ध्यान देते चौथा के बाद कितना पद ज्ञात करेंगे सर, पांचवा पद ज्ञात करेंगे सर। और पांचवा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 4d हो जाएगा सर। अब बताइए a के मान कितना है सर -4 है सर, प्लस 4 गुने d के मान 1/2 है तो 2 दूनी के 4, यानी -4 प्लस 2 में 1 सुना तो 2 होगा सर, -4 में से 2 जाएगा सर तो -2 आंसर हो जाएगा सर। बिल्कुल आसान है सर, कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सर। थोड़ा सा सर फास्ट नहीं पढ़ा रहे, समझना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये है सर। आप क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए, प्रथम पद a का मान दिया हुआ है सर -1.25, सारवंतर d के मान दिया हुआ है सर -0.25। अब इसमें बताइए आपको 4 गो पद ज्ञात करना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये आपका रहा सर HW, ये आपको बनाना है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन ध्यान देते सर। प्रथम पद a के मान 4 दे ले सर, सारवंतर d के मान 6 दे ले सर। तो पहला पद पता है हमको, दूसरा पद ज्ञात करना सर। और दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस डी। आगे दूसरा के बाद क्या मान निकालना सर, तीसरा पद निकालना है, सूत्र होगा a प्लस 2d। तीसरा के बाद क्या मान निकालना है सर, चौथा पद निकालना है, सूत्र होगा a प्लस 3d सर। चौथा के बाद क्या मान निकालना है सर, पांचवा पद निकालना है, सूत्र होगा a प्लस 4d सर। ये सूत्र से आप बना लीजिएगा। ये रहा सर आपका HW। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं महाशय। यदि मेरा वीडियो को एक मरते देख लीजिएगा, आसानी से समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका रहा ये 7 नंबर भी क्वेश्चन को समझते हैं सर। प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद a के मान 5 है सर दिया हुआ, सारवंतर d के मान दिया हुआ है सर 10, निकालेंगे वैसा ही सर दूसरा पद। और दूसरा पद बराबर सूत्र होता है सर a प्लस डी। फिर दूसरा पद के बाद निकालेंगे सर तीसरा पद, और तीसरा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d। तीसरा पद के बाद निकालेंगे सर चौथा पद, और चौथा पद पर सूत्र होगा a प्लस 3d। चौथा पद के बाद निकालेंगे सर पांचवा पद, और पांचवा पद पर सूत्र होगा a प्लस 4d। यही सूत्र पे आपको मान रखना, a और d के मान रख के आंसर लिए। ये भी आपका सर HW, ये आपको बनाना है सर। यदि बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। चलिए अगला 7 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। प्रथम पद a के मान 3 दे ले सर, सारवंतर d के मान 9 दिया हुआ है। 4 गो पद निकालना सर, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब करें। चलिए
अगला 8 नंबर के बाद चलते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, ध्यान देते हैं 9 नंबर। कहता प्रथम पद ए के मान दिया हुआ है सर, x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, x दिया हुआ है। उसके बाद सार्व अंतर d के मान दिया हुआ है सर 2x दिया हुआ है। ये बड़ी अक्षर में लिख दिया है लेकिन छोटी अक्षर में x था सर, यहाँ पर छोटी में x था, बड़ी अक्षर में टाइपिंग करने में मिस्टेक है सर। अब ध्यान देते हैं सर, प्रथम पद पता है सर तो दूसरा पद लिखिए, और दूसरा पद बराबर सूत्र होगा सर a प्लस डी। अब ध्यान दीजिए a तो a का मान x है सर, प्लस d के मान है सर 2x, तो 2x x तो कितना हो जाएगा सर 3x आंसर हो जाएगा। दूसरा पद के बाद सर निकालेंगे तीसरा पद, क्या सर तीसरा पद, और तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान x है सर, प्लस 2 इंटू डी का मान है 2x सर, तो x प्लस दो दूनी के 4x, 4x है x, तो कितना हो जाएगा सर 5x आंसर हो जाएगा। तीसरा पद के बाद सर निकालेंगे चौथा पद। अब बताइए चौथा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 3d, a का मान x है सर, प्लस 3 इंटू डी का मान 2x है सर, x प्लस 3 दूनी के 6x, और 6x प्लस x, तक कितना x हो जाएगा सर 7x हो जाएगा। चौथा पद के बाद निकालना है सर पांचवा पद। अब बताइए पांचवा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा सर a प्लस 4d, a का मान x है सर, प्लस 4 इंटू डी का मान 2x है सर, x प्लस 4 दूनी के 8x हो जाएगा सर, और 8x है x कितना हो जाएगा सर 9x हो जाएगा। यानी बताइए एपी के 4 पद ज्ञात करना है, एपी के 4 पद इस प्रकार है, 4 पद इस प्रकार है। कौन कौन, दूसरा पद निकाले कितना सर 3x, कॉमा उसके बाद क्या निकाले सर 5x, कॉमा उसके बाद क्या निकाले सर 7x, कॉमा उसके बाद क्या निकाले सर 9x। यही 4 पद आपको ज्ञात करना, कुछ नहीं है सर, बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। हम पढ़ाते लिखाते नहीं सर, हम सिखाते हैं, चलिए सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए 9 नंबर के बाद क्वेश्चन चलते हैं सर आगे चलते हैं 9 के बाद सर 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक टाइप नंबर 4 का आज ये लास्ट क्वेश्चन है सर। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर, क्या है लास्ट क्वेश्चन। कहता प्रथम पद a का मान दिया हुआ है सर a, सार्व अंतर d का मान दिया हुआ है सर 2a। अब बताइए पहला पद पता है सर तो निकालेंगे कितना पद, दूसरा पद निकालेंगे सर, और दूसरा पद बराबर सूत्र होगा a प्लस डी, a के मान है सर a, अब प्लस डी के मान है 2a, तो 2a a तक के a सर 3a हो जाए। दूसरा पद के बाद कितना निकालेंगे सर, तीसरा पद निकालेंगे सर, और तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है सर a प्लस 2d होता है सर। a के मान a है सर, प्लस 2 इंटू डी के मान है 2a। अब बताइए a प्लस दो दूनी के 4a, और 4a प्लस a तक कितना सर 5a हो जाएगा सर। आगे तीसरा पद के बाद कितना पद निकालेंगे सर, चौथा पद निकालेंगे सर, और चौथा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 3d होगा सर। a के मान a है, प्लस 3 इंटू डी के मान 2a है सर, a प्लस 3 दूनी के 6a, और 6a प्लस a तक के a हो जाएगा सर 7a हो जाएगा सर। आगे चौथा पद के बाद कितना निकालेंगे सर, पांचवा पद निकालेंगे सर, और पांचवा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर a प्लस 4d हो जाएगा सर। अब a के मान a है सर, अब प्लस 4 इंटू डी के मान है 2a सर, अब a प्लस 4 दूनी के 8a हो जाएगा सर, नहीं होगा सर 4 दूनी के 8a। अब बताइए 8a अब प्लस a तक के a हो जाएगा सर 9a हो जाएगा। अब कहता है एपी के 4 पद, एपी के 4 पद इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो क्या है 4 पद निकाले, एगो पद निकाले सर 3a, उसके बाद निकाले कितना सर 5a, 5a के बाद क्या निकाले सर 7a, और 7a के बाद क्या निकाले सर 9a। यही आपका आंसर हो जाएगा सर। तो ये आपका टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 समांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन था।
टाइप नंबर 3 में 10 क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 में 10 क्वेश्चन जो SW दिए हैं जरूर बनाएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। टाइप नंबर 5 कल आप सबके बीच लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।